3 Kepler's law. First Kepler's law very easy. All planets move in elliptical orbits around the sun situated at the one foci of the ellipse. तो सिंपल है, ऑल प्लैनेट जो भी रिवॉल्व होते हैं इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व होते हैं, और हमें पता है कि इलिप्स हैविंग द 2 फोकस, सो एट एनी वन फोकस पे आपका सन रहेगा और प्लैनेट जो भी रिवॉल्व होगा वो इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व होगा. दैट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ केपलर्स. सेकेंड लॉ बहुत ही इंटरेस्टिंग है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेकेंड लॉ? अगर प्लैनेट ए पॉइंट से बी पॉइंट में जा रहा है एट टी टाइम में, सो सिमिलरली अगर प्लैनेट सी पॉइंट से डी पॉइंट जा रहा है सिमिलर टाइम में, अगर सेम टाइम में प्लैनेट ट्रैवल कर रहा है डिफरेंट पोजीशन पे, तो उसका मीनिंग रहेगा जो भी एरिया वो कवर करेगा द एरिया विल बी सेम. वेरी सिंपल. द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट स्वीप्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. ये आपको याद रखना है, इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. नेक्स्ट रिमेंबर द फार्मूला, दैट इज एरियल वेलोसिटी जो भी रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा. रिमेंबर द फार्मूला, dA by dt is equal to d by dt of half rv dt. So where r is the radius, axial radius, v is the velocity, is equal to 1 by 2 r v, that is velocity. So हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे मास ऑफ द प्लैनेट से, तो क्या हो जाएगा हाफ m r v divided by m. So we know that m r v, what is the formula of angular momentum? उसका फार्मूला है प्रोडक्ट ऑफ लीनियर मोमेंटम मल्टीप्लाई बाय आर. सो इसका आंसर आ जाएगा, और लीनियर मोमेंटम मतलब एम वी, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी. सो ये बन जाएगा आपका एम वी आर, एम वी आर. तो इसको हम रिप्लेस करेंगे, दैट इज एल डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स एम. तो ये फार्मूला आपको याद रखना है. तो जल्दी रिकॉल करो, हमने फर्स्ट जो केपलर्स लॉ किया बहुत सिंपल है. ऑल प्लैनेट जो भी रिवॉल्व होंगे इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व होंगे, और सन जो रहेगा एक कोई भी एक फोकस पे रहेगा. सेकेंड वाला हमने देखा कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल एरिया स्वेप्ट बाय दैट प्लैनेट. सिंपल है. और नेक्स्ट वाला थर्ड वाला बहुत ही इजी है. थर्ड वाले से हम कैलकुलेट कर सकते हैं व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ दैट प्लैनेट विच इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन. जैसे हम अर्थ का अगर हम करेंगे तो वन रोटेशन 365 डेज में कंप्लीट होता है. तो व्हाट इज द लॉ? वेरी सिंपल. टाइम पीरियड ऑफ दैट रिवोल्यूशन ऑफ द प्लैनेट around the sun is proportional to the cube of the semi-major axis of its elliptical orbit. So remember आपको ये याद रखना है, t square is directly proportional to the r cube. यहाँ से हम MCQ सॉल्व कर सकते हैं. So again recap करना very fast. What is the first law of Kepler's law? That is planet revolving elliptical orbit, sun एक फोकस पे रहेगा. सेकेंड वाला एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल एरिया स्वेप्ट होगा. और लास्ट वाला जो भी है दैट इज सिंपल, टाइम पीरियड का स्क्वायर इक्वल टू, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस. यू कैन राइट, टेक द नोट.